हेलो हेलो। हाँ, नमस्कार फ्रेंड। आज मैं आपके लिए प्रसिद्ध पुस्तकों का दूसरा वीडियो लेके आई हूँ जो वेरी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ऋतुसंहारम, ये सब है। कादम्बरी जो है ये बाणभट्ट की है, ये कालिदास की नहीं है। ओके, आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिन हैं। तो इसमें जो अष्टाध्यायी है वो पाणिन के द्वारा लिखी गई है, और महाभाष्य जो है पतंजल के द्वारा लिखी गई है। कुमार संभवम महाकवि कालिदास के द्वारा, उदास कुमार चरितम महाकवि दंडी द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं 47 क्वेश्चन नंबर। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, मतलब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है, बाबरनामा मूल रूप से किस मतलब लिखा गया है, मतलब किस भाषा में लिखा गया है। तो ये तुर्की में लिखा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं। तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है। लीलावती ये हमारी गणित से संबंधित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे हैं। विक्रमांग देवचरितम के लेखक कौन हैं। ये हमारे बिल्हड़ हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामसूत्र के लेखक कौन हैं। वात्सायन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरा किसकी रचना है। विक्रमांग देवचरितम के लेखक ये हमारे बिल्हड़ हो गए। देखते हैं, ऊपर पढ़ा लेते हैं। अब कामसूत्र के वात्सायन हो गए, और गोरा किसकी रचना है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। अब देखते हैं, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई है। ये तो राजनीति पे लिखी है। कौटिल्य जी ने राजनीति पे लिखी गई अर्थशास्त्र। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम है। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम बीजक है। अब देखते हैं, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है। ये पद्मावत की जायसी ने की है। अब देखते हैं, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है। तो ये हमारा नाटक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा जी हैं। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है। श्रीमद् भागवत की रचना वेद व्यास जी ने की है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजमनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो ये हमारा महाभारत का फारसी अनुवाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलिंद पन्नू है। तो ये हमारा पाली ग्रंथ है एक, मिलिंद पन्नू। ये देखिए, UPPCS 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। विलियम जोन्स ने किया था। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने किया था। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मैं टॉपिक वाइज सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी जो GK GS के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। किस मुग़ल शासक
ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये देखो बाबर ने लिखी है। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो ये दारा शिकोह के प्रयास से हुआ। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो सिर-ए-अकबर। अब देखते हैं, चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 पे देखते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद शीर्षक है रजमनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है, तो ये रजमनामा के नाम से है। मेघदूतम के लेखक कौन है? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन। कालिदास है। पतंजल किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो पतंजल हमारे योग सूत्र के लिए हैं, संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? तो महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ इसमें कुमार संभवम है। मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा मुद्राराक्षक विशाखदत्त मालती माधव ये जयदेव शायद हाँ, ये देखिएगा फ्रेंड, किस कंफर्म नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। सेवेंटीन देखते हैं। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? मनु ने किया। निम्नलिखित में कौन सी कृत कालिदास की है? मालविका मित्रम कालिदास की है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये कालिदास ने लिखा। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त का लेखक कौन है? ये हरिशेन है। मिलिंद पन्नु और राजा मिलिंद ने एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ये नागसेन के। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो वो तो अभी क्वेश्चन आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, समझ लीजिए। राजनीतिक नीतियों पे ज़्यादा प्रकाश पड़ा है इसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चारक संहिता किस की विषय वस्तु है? चारक संहिता सुश्रुत द्वारा रचित है। ये औषध विज्ञान से औषध की विषय वस्तु है। ऋतु संहार किसकी कृति है? महाकवि कालिदास की कृति है। महाकवि कालिदास की रचनाओं की टिक रिकुमा आभि में कालिदास की रचनाओं की ट्रिक। राजतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? संस्कृत। राजतरंगिणी जो हमारी संस्कृत भाषा में रचित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 79। मालती माधव किसकी कृति है? ये हमारी भवभूति जी की है, मालती माधव भवभूति। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? तो ये बोधिसत्व के जीवन पर आधारित हैं। जातक कथाएं जो हमारी हैं बोधिसत्व के जीवन पर आधारित हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी? रुडयार्ड किपलिंग ने। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? ये हमारे वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हमारे हैं एडम स्मिथ जी। ठीक है, एडम स्मिथ जी हैं वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक। अब देखते हैं एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। वी.एस. नायपाल जी। एरिया ऑफ डार्कनेस द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? ये तो अरुंधति राय की है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। चलते हैं, देखते हैं अगला फ्रेंड।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक जो हमारी है ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये नीरज सिंह चौधरी द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? B.M. कॉल है। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक B.M. कॉल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? आर्म्स एंड द मैन पुस्तक लिखी है, नाटक लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्म्स एंड द मैन। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? लुई फिशर की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गांधी एंड स्टालिन ये लुई फिशर द्वारा लिखी गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय बारू। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमारे संजय बारू हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन 93। ये हमारा है फ्रीडम एंड एक्साइल के लेखक कौन है? ये हमारे दलाई लामा है। फ्रीडम एंड एक्साइल दलाई लामा। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अब देखते हैं 95। इंडिया विंस फ्रीडम। ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब चर्चित पुस्तक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की। इंडिया विंस फ्रीडम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 96। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मार्क तुली ने। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? मार्क तुली ने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है ट्रूथ एंड लिटिल मैलिस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। मालगुडी डेज के रचनाकार R.K. नारायण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये APJ अब्दुल कलाम ने लिखी इग्नाइटेड माइंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। देखते हैं गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले जी हैं गुलामगिरी के लेखक। अब देखते हैं ओडिसी किसकी कृति है? ओडिसी ये होमर की है। अब देखते हैं अगला। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन? M.K. गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स ये M.K. गांधी की रचना है। अब देखते हैं। अब चलते हैं अगले। बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप ये बुकें देख लीजिए तो बुक में इससे बाहर कहीं से बुकें नहीं आएंगी। जितनी सारी बुक हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। देखते हैं
एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? गुरनान मिल्डर। ये एशियन ड्रामा के लेखक हैं गुरनार मिर्डल। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक है विंग्स ऑफ फायर। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है? सरोजिनी नायडू की। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? स्टीफन हॉकिंग ने। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी? स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखी। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक हैं। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हैं रूसो। मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन हैं? मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक हैं सलमान रुश्दी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की। मदर नामक पुस्तक के लेखक हैं मैक्सिम गोर्की। एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? विलियम शेक्सपियर। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू ने। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वी.एस. नायपाल। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 116 पे जाते हैं। देखते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। द प्रिंस किसकी रचना है? मैकियावेली की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार हैं विलियम शेक्सपियर। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार हमारे विलियम शेक्सपियर हैं। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।